हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। लेकिन आज की वीडियो कक्षा 11, कक्षा 12 और उससे हायर क्लासेस के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब देखें, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 12 है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, और यह लेक्चर नंबर 15 होगा। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने पढ़ा था सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव, और उसमें पार्ट 1 पढ़े थे। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को पढ़ा था, और पार्ट 2 में ये 3 पॉइंट शामिल होंगे, अनुनाद, अनुनाद प्रभाव और अतिसंयुग्मन। आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें और साथ में अपने नोट्स तैयार करें और भी बेहतर होगा। तो चलो शुरू करते हैं अनुनाद को। अनुनाद, इसे इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं। यदि पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा किसी अणु को एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे अनुनाद कहते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉनों के दोलन द्वारा किसी अणु को एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में व्यक्त किया जाता है तो इसी घटना को अनुनाद कहते हैं। इस प्रकार की संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, तथा और इन संरचनाओं का अनुनाद संकर या रिजोनेंस हाइब्रिड होता है। और देखें, अनुनाद संरचनाएं काल्पनिक होती हैं। ये अणु की वास्तविक संरचना को व्यक्त नहीं करती हैं बल्कि काल्पनिक होती हैं, और सबका मिला जुला रेजोनेंस हाइब्रिड ही अणु की वास्तविक संरचना को व्यक्त करता है। तो यह हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और दर्शा रहे हैं एग्जाम्पल द्वारा। अनुनाद संरचनाएं दर्शाने के लिए बेंजीन सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ उदाहरण में हम ले रहे हैं बेंजीन में अनुनाद को दर्शा रहे हैं। बेंजीन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6 अणु सूत्र, ठीक है। बेंजीन को हम आबंध रेखा सूत्र द्वारा इस तरह से दर्शाते हैं, जहाँ पर द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध एकांतर क्रम में आते हैं। इसी के लिए दूसरी संरचना बनेगी जो इलेक्ट्रॉनों के दोलन द्वारा बनती है। वास्तव में ये बंध यहाँ, ये बंध यहाँ, ये बंध यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग द्वारा बन रहे हैं। देखें, डबल बंध की पोजीशन जो है यहाँ बदल गई है। तो अनुनादी संरचनाओं को डबल हेडेड एरो द्वारा दिखाते हैं। द्विमुखी तीर द्वारा अनुनादी संरचनाओं को दिखाया जाता है, और इनके लिए आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, आप इसको देखें। रेजोनेंस हाइब्रिड को कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है यहाँ बता दें आप। देखें, बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, जो कार्बन परमाणु एक दूसरे से लगे हुए हैं उनके मध्य बॉन्ड लेंथ होता है 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर। अगर ऐसे हम देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होता है 134 पिकोमीटर, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई 134 पिकोमीटर है, जिससे कि बेंजीन के मध्य कार्बन कार्बन बंध की लंबाई ज़्यादा है, और कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है, जिससे बेंजीन के मध्य कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 139 पिकोमीटर है, जो कम है। तो सिंगल बॉन्ड वाले से कम है, डबल बॉन्ड वाले से अधिक है, अर्थात दोनों के मध्य का है। तो दोनों के मध्य का गुण क्यों आ जाता है, इसी बात को यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि ये डबल बॉन्डेड फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों के दोलन द्वारा डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में बदलते रहते हैं। इसीलिए यहाँ हम बेंजीन रिंग के अंदर द्विबंधों को डॉटेड लाइन द्वारा शो करते हैं, और शॉर्ट में तो इस तरह लिख दिया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में यह है रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे हम अनुनाद संकर कहते हैं, अनुनाद संकर, ठीक है। तो अनुनाद संकर संरचना ही अणु की वास्तविक संरचना को व्यक्त करती है। बाकी जो अनुनाद संरचनाएं होती हैं वे काल्पनिक होती हैं। यहाँ हम अनुनाद दर्शाने के लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे। यह है पहला एग्जाम्पल बेंजीन में दर्शा दिए, और दूसरा नाइट्रोमेथेन में दर्शाएंगे। नाइट्रोमेथेन में
अनुनाद की घटना को। तो यहाँ हम नाइट्रोमेथेन अणु बना दे रहे हैं CH3N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। चूंकि नाइट्रोजन के साथ 3 ही एकल बंध हो सकते हैं, 3 ही नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना जानते हैं, काउंट करें तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। बैलेंस शेल वो सेल है जो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा होती है। तो चूंकि ऑक्सीजन की सबसे बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है और यहाँ काउंट करें तो यहाँ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। अब देखें, इसके लिए यहाँ हम इलेक्ट्रॉनों को भी बिंदु द्वारा दर्शा दे रहे हैं। इस ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एक नेगेटिव माइनस मार्किंग भी है और डबल हेडेड एरो द्वारा दूसरा नाइट्रोमेथेन दर्शा दे रहे हैं। ये दोनों अनुनाद संरचनाएं हो जाएंगी CH3N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और अब की बार इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके साथ केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, बॉन्ड बनाए और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर गए, तो हमको संरचना ये प्राप्त हो गई। अब देखें, इन दोनों संरचनाओं के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। वास्तव में यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फिक्स नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के लिए एक ही प्राप्त होती है। अतः यहाँ पे डबल और सिंगल बॉन्ड फिक्स नहीं है, इसीलिए 2 तरह की संरचनाओं द्वारा इसको दिखाया गया है। और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना दे रहे हैं CH3N। न ये डबल बॉन्ड है न सिंगल बॉन्ड है, बल्कि दोनों के मध्य का गुण रखता है, इसलिए इस अणु को इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रोमेथेन का अणु। यह हमारा हो गया अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड जो अणु की वास्तविक संरचना को व्यक्त करता है। बाकी 2 अनुनाद संरचनाएं काल्पनिक संरचनाएं हैं। वास्तविक संरचना रेजोनेंस हाइब्रिड होती है और वही अणु की वास्तविक संरचना को व्यक्त करती है। चूंकि यहाँ दोनों ही बॉन्ड क्या हैं, इक्वल दिख रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में दोनों ही बॉन्ड सेम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अनुनाद समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अनुनाद प्रभाव। दूसरा पॉइंट है अनुनाद प्रभाव। इसको हम मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट अथवा मेसोमेरिक इफेक्ट, और शॉर्ट में इसे R इफेक्ट या M इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए अनुनाद प्रभाव क्या है। 2 पाई आबंधों अथवा एक पाई आबंध एवं इसके पास वाले अणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को हम लोन पेयर भी कहते हैं, इनके बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। तो अनुनाद प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है? 2 परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होगा और उनके अगले परमाणु पे डबल बॉन्ड हो सकता है, अथवा एकल इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर्स उपस्थित होंगे और इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होगी। अन्योन्य क्रिया अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इनको अतिसंयुग्मन भी कह सकते हैं। तो इसके कारण यह प्रभाव उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। यह अनुनाद प्रभाव 2 प्रकार का होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे प्रेरक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी 2 प्रकार का होता है। उसी तरह अनुनाद प्रभाव भी यहाँ 2 तरह का होता है। इसको हम +R प्रभाव या +M प्रभाव पहले वाले को, और दूसरे वाले को -R प्रभाव अथवा -M प्रभाव कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कहें। यहाँ हम +M प्रभाव और -M प्रभाव से चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं +M प्रभाव क्या है। पहला प्रकार है +M प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पाई बंध के साथ संयुग्मन करने वाले परमाणु से दूर होता है तो इसे +M प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कौन कौन से समूह +M प्रभाव दर्शाते हैं। तो वे समूह +M प्रभाव दर्शाते हैं जिनमें एकल बॉन्ड होता है, जैसे OH एकल बॉन्ड के साथ साथ इन पे लोन पेयर्स अणु पे स्थित होने चाहिए।
तो यहाँ लोन पेयर्स भी होंगे, एकल बॉन्ड भी दोनों के मध्य है, अतः यह अणु प्लस m प्रभाव दर्शाएगा। इसी तरह दूसरा दिखा दे रहा हूँ OR, यह समूह भी यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होंगे और इनके मध्य एकल बंध है, अतः यह अणु भी प्लस m प्रभाव दर्शाता है। इसी तरह देखें एमीन समूह भी प्लस m प्रभाव दर्शाते हैं NH2, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ भी लोन पेयर उपस्थित है एक, ठीक है। इसी के साथ साथ हाइलो ग्रुप्स जो हैं X ग्रुप, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे करके, तो X समूह हम यहाँ X ही लिख दे रहे हैं। X समूह भी प्लस m प्रभाव दर्शाते हैं क्योंकि यह भी अगले अणु के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इन पे लोन पेयर्स स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं विनाइल क्लोराइड का। तो विनाइल क्लोराइड को पहले दिखा दे रहे हैं हम एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH यह विनाइल क्लोराइड का अणु है और इस विनाइल क्लोराइड के अणु में हम देखेंगे कि अन्योन्य क्रिया या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे होगा। सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो डबल बॉन्ड वाला परमाणु है उसके नज़दीकी अगला परमाणु, उस पे कितने लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ देखिए Cl है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम यूँ भी कहेंगे क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में आ गया और 6 क्लोरीन के ऊपर है, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, अर्थात यहाँ बॉन्ड बनाता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस परमाणु की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप इसे देखें, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पाई बंध के साथ संयुग्मन करने वाले परमाणु से दूर होता है, पाई बंध के साथ कौन संयुग्मन कर रहा है, क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्लोरीन से दूर हो रहा है और इसे ही हम प्लस m प्रभाव कहते हैं। आगे इस अणु को कैसे दर्शाया जाएगा, इधर देखें, CH2 के ऊपर अब माइनस चार्ज दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है पाई बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बचा है। इसके बाद CH और इनके मध्य डबल बॉन्ड बना है कार्बन और क्लोरीन के मध्य, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड को 2 अनुनादी संरचनाओं द्वारा दर्शाते हैं और यहाँ पे अनुनाद प्रभाव के कारण इस अणु में क्या पैदा हुआ, ध्रुवण पैदा हुआ, 2 ध्रुव बने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसी प्रभाव को हम कहते हैं अनुनाद प्रभाव। फिर से पढ़ता हूँ, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। 2 पाई आबंधों अथवा एक पाई आबंध एवं इसके पास वाले अणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखें, इसमें 2 पाई बंध नहीं है बल्कि क्या है, एक पाई बंध और इसके पास वाले परमाणु पर उपस्थित, यहाँ अणु हो गया है, इसके पास वाले परमाणु कर दे रहे हैं, पास वाले परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो यह पाई बंध है और इसके पास वाले अणु पर स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनके बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इसके कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता, इसके कारण इस अणु में पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है, तो इस ध्रुवता को ही अनुनाद प्रभाव कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार है माइनस m प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पाई बंध के साथ संयुग्मन करने वाले परमाणु की ओर होता है तो इसे माइनस m प्रभाव कहते हैं। और एग्जाम्पल लेने से पहले आपको बता दूं कौन कौन से समूह माइनस m प्रभाव शो करेंगे। तो वे समूह माइनस m प्रभाव दर्शाते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बता दे रहा हूँ। कार्बोनिल समूह, ये माइनस m प्रभाव दर्शाएगा। नाइट्रो समूह, इसमें भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ये माइनस m प्रभाव दर्शाएगा। इसी के साथ साथ CN समूह जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यह भी माइनस m प्रभाव शो करेगा। और यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं विनाइल साइनाइड को। तो देखिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CN, यह है विनाइल साइनाइड। और हम CN के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी यहाँ दर्शाने जा रहे हैं क्योंकि इसी के साथ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना है, इलेक्ट्रॉनों की अन्योन्य क्रिया होनी है, पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ देखें
ये पाई बंध वाले पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ट्रांसफर होते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के यहाँ आकर डबल बॉन्ड बनाते हैं इन दोनों कार्बन के मध्य में। और इन दोनों संरचनाओं को देखें आप, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसके बाद CH यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है और C यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटा है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हुए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें परिभाषा में है दो पाई आबंधों। अब एक पाई आबंध और उसके पास वाले परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम छोड़ रहे हैं। दो पाई आबंधों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ दो पाई आबंधों के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है जिसके कारण इस अणु में पोलराइजेशन हुआ और इसी को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हो गए हैं इसमें और मुझे उम्मीद है आप अनुनाद प्रभाव को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लें और हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है अति संयुग्मन, जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो यहाँ समझें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक कैसा होगा, असंतृप्त होगा। तो एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में अल्फा कार्बन परमाणु के CH बंधों के असंतृप्त पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन को अति संयुग्मन कहते हैं। अति संयुग्मन प्रभाव दर्शाने वाली संरचनाओं को अति संयुग्मन संरचनाएं कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो बात ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम दिखा दें अल्फा कार्बन परमाणु एक टर्म आया है। तो अल्फा कार्बन परमाणु किसे कहेंगे। एक अणु यहाँ हम दिखा रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखें कितने कार्बन परमाणु हैं इसमें, 1 2 3 4 5 5 कार्बन परमाणुओं का यह एल्कीन है। और इसका IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम होगा पेंटीन 1 या पेंट 1इन। ठीक है, तो यहाँ देखें डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हैं, यह कार्बन और यह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके अगला कार्बन बीटा कार्बन, उसके अगला गामा कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा कार्बन आप समझ पाए होंगे अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और अति संयुग्मन को स्पष्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं प्रोपीन CH3 CH CH2 में, यह है प्रोपीन। और प्रोपीन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे शो होता है इसको हम दर्शा रहे हैं। प्रोपीन को यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ देखें आप, यह हो गया CH3 वाला पोर्शन CH डबल बॉन्ड CH2। देखें डबल बॉन्ड वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं इस कार्बन परमाणु की तरफ मूव किए हैं, मूव करेंगे और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बंध वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, अर्थात ये पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस तरह से यहाँ अगली संरचना क्या बनेगी, C, ये दो बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ मुक्त हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड बन गया CH, इसके अगला डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यह सिंगल बॉन्ड बना CH2 और इसके ऊपर लोन पेयर आ गए जो कि पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखें पाई इलेक्ट्रॉनों की अन्योन्य क्रिया हुई है किसके साथ, अल्फा कार्बन परमाणु के CH बंध वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो आप यहाँ देखें एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में, यह कार्बनिक यौगिक कैसा है, असंतृप्त है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अल्फा कार्बन परमाणु के CH बंधों के, देखिए यह अल्फा कार्बन परमाणु है,
इसके CH बंध ये रहे, CH बंधों के असंतृप्त पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन को, तो ये असंतृप्त पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इनके साथ संयुग्मन को अति संयुग्मन कहते हैं। तो जो CH बॉन्ड वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं, इनका असंतृप्त पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन हो रहा है और इसी को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन। यह प्रभाव आगे भी दिखेगा। इस कार्बन ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ आ सकता है, जैसे देखें ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, यह हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, इसको हम दर्शाएंगे। अब ये हाइड्रोजन मुक्त हो चुका है, C यहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा, H H CH CH2 इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन भी मुक्त होगा बॉन्ड से और इसको हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं। यहाँ देखें दो CH बॉन्ड बचे हैं, तीसरा वाला यहाँ ब्रेक होता हुआ दिखा रहे हैं। अब इस हाइड्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ है डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी संरचनाएं बनी हैं। इन्हीं संरचनाओं को अति संयुग्मन संरचनाएं कहते हैं और इस घटना को ही अति संयुग्मन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह घटना समझ में आई होगी। 2 पार्ट में मिलाकर कुल 5 प्रभावों का स्टडी किया हम लोग। सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव कुल 5 प्रकार के हैं। पहला प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा अनुनाद, चौथा अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट और पांचवा हाइपर कॉन्जुगेशन। इन 5 प्रभावों में आप देखे हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है अस्थायी प्रभाव है, बाकी के 4 इफेक्ट सब के सब अस्थायी प्रभाव हैं। बाह्य अपकर्मक की उपस्थिति में कौन प्रभाव हो रहा है, तो वह है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इसलिए वह अस्थायी है। बाकी के 4 प्रभाव अस्थायी प्रभाव हैं। तो आपको यह टॉपिक समझ में आई होगी। टॉपिक अगर समझ में आ गई है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।